खिते चिनाब की भी करते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हुआ और शाहरा पर पसिया गिराई है, जिसकी वजह से किश्तवाड़ में जो ट्रैफिक है वो मुतासर हुआ है। खासकर जो कौमी शाहरा है किश्तवाड़ की, उस पर ट्रैफिक मुतासर हुआ है। किश्तवाड़ बटोर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई है। जो फागोमेड कंदनी के दरमियान जो सड़क है यहाँ पर पसिया गिराई है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के आमदरफ्त में खलल पड़ी है। छोटी गाड़ियों को अगरचे आगे जाने की इजाज़त है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसमें अशाई खुर्दनोश का सामान या चीज़ें होती हैं वो फ़िलहाल उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि NH 244 पर बाहरी पसिया गिरने से ट्रैफिक मुतासर हुआ है। बड़ी गाड़ियों की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से अशाई ज़ुरिया की किल्लत किश्तवाड़ में पाई जा रही है। फागोमेड और कंदनी के दरमियान किश्तवाड़ बटूट कौमी शाहरा पर पसिया गिरने के बाद सड़क बंद हो गई है और पसिया हटाने का अमल अगरचे गुज़िश्ता रात से शुरू किया गया, आज भी जारी अभी तक भी जारी है, लेकिन अभी तक भी शाहरा को मुकम्मल साफ नहीं किया गया है। ट्रैफिक फ़िलहाल बंद ही है और किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली गाड़ियों की आमदरफ्त बुरी तरह से मुतासर हुई है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अजय शान हमारे साथ है। अच्छा, इसमें कल भी आप देखेंगे पूरे दिन अलग अलग मकामात पर ब्लास्टिंग होती रही। फगुम्बड़ से कंदानी तक जो स्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ था, बहाली नहीं हो सकी, फिर भी पूरे दिन भारी भरकम मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। अजय शान, एक तो ये कि आज बाद दोपहर एक्सपेक्ट करें कि इंपॉर्टेंट रास्ता है, बड़े एरियाज़ को कनेक्ट करता है, आज बहाल हो सकेगा, ट्रैफिक के लिए खुल सकेगा। और दूसरा ये कि कहा गया कि ज़रूरी सप्लाई वाली गाड़ियाँ जो थी, असेंशियल सर्विसेज जो हैं, वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं कुछ एक इलाकों में। इसकी क्या कन्फर्मेशन हुई है? प्लस सड़क की बहाली का काम एक्सपेक्ट करें दोपहर होते होते या बाद दोपहर आज कम से कम एक तरफ से ट्रैफिक जा सके? देखिए, ये रास्ता कब खुलेगा ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि ब्लास्टिंग के बाद जो ऊपर से फ्रेश स्लाइड अगर नहीं आता है तो आज उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक रास्ता खुल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से लूज हो गया पहाड़ी, अगर फिर स्लाइड आता है तो ये लंबा खींच सकता है, ऐसे हमें बताया जा रहा है। जो सप्लाईज की बात है तो ये मात्र एक ऐसा नेशनल हाईवे है जम्मू के साथ जो जोड़ता है किश्तवाड़ जिला को। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, मारवा की बात करें, छात्रों की बात करें, फाटक की बात करें, तो ये पूरा इलाका जो है इसी नेशनल हाईवे पर डिपेंडेंट है। हालांकि एक छोटा रास्ता जो है वो धर्मशाला से सत्तर की तरफ आता है, लेकिन उसमें छोटी गाड़ियां ही बमुश्किल चल पा रही हैं। जो सप्लाईज की बात है वो हैम्पर्ड हुई है परसों शाम से ही, और अभी भी वो जैसे कि रास्ता बंद है वो पूरी तरह से अफेक्टेड है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद आज शाम को ये रास्ता थ्रू हो, लेकिन उसमें भी ये शर्त है कि ऊपर से फ्रेश स्लाइड ना हो। और जो मैंने ये दूसरा कहा, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर खबरें भी गर्दिश कर रही थी, सप्लाई बंद हुई है, सब्जियां, फल, खाने पीने की बाकी चीज़ें जो हैं वो कम पड़ रही हैं कुछ इलाकों में, जिन इंपॉर्टेंट इलाकों को ये रास्ता कनेक्ट करता था, वहाँ से क्या इसकी कंफर्मेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो फ्रेश सप्लाई जितनी भी है ये किश्तवाड़ बाहर से जो सप्लाई है उन पर डिपेंड रहता है। तो सोमवार शाम से पूरी तरह से मुतासिर हुई है। जैसे सब्जियों की बात करें या दूसरी चीज़ें जो फ्रेश सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है। बाजारों में जो टाउन है किश्तवाड़, उसमें भी हम कल शाम को जो देख रहे थे वहां पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि दूर इलाकों में लोकल प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो टाउन और आसपास का इलाका है, मैं आपको बताते चलूँ कि फोर्सेज के साथ साथ 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो सप्लाईज है वो मुतासिर हुई है और जिसका असर हमें जमीन में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान साहब किश्तवाड़ से हमारे साथ थे, बता रहे थे रास्ता फिलहाल बंद है, खुलेगा, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अशिया ज़रूरिया की जो कमी है वो भी महसूस की जाने लगी है बहुत सारे इलाकों के अंदर। इसीलिए कोशिश हो रही है कि छोटी गाड़ियां फिलहाल सरथल वाले इलाके से भेजी जा रही हैं। आज या कल में अगर जब सड़क पूरी तरीके से बहाल होगी तो थोड़ा सा ये भी मुश्किलात हो सकती हैं कि दोबारा सप्लाई इसलिए मुतासिर हो क्योंकि वन वे ट्रैफिक छोड़ा जा सकता है, फिर गाड़ियां जो इंतज़ार कर रही हैं और बीच में जो रोज़मर्रा के कामकाज के लिए लोग जाते हैं वो भी मुसीबत से ना गुजरे। तो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर सोच समझ कर की जा रही है।